उद्देश्य? भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और पूरे देश के अंदर में आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसके लेकर के तिरंगा यात्रा देश और प्रदेश में 11 तारीख से और 14 तारीख तक निकाली जा रही है। आज नूहू विधानसभा में तिरंगा यात्रा गांधी पार्क से लेके शहीद पार्क तक, जहां पर शहीद मीनार जो हमारे यहाँ से जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दे करके निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग आज तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। और कल माँ बहन सीमा तिरखा जी फिरोजपुर झिरका में 11 तारीख को हो रही थी और कल 13 तारीख को हमारे मंत्री आदरणीय भाई संजय सिंह जी पुन्हाना के अंदर में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जिन शहीदों ने, जिन लोगों ने आज़ादी का इस संग्राम के अंदर में 1857 से लेके या उससे पहले लेकर के इस देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया और आज भी जो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ करके हमारे सैनिक जो बलिदान दे रहे हैं जिसकी इस देश को का झंडा ऊंचा रखने के लिए, चाहे बर्फीला स्थान हो, चाहे नदियाँ हों, चाहे पहाड़ों हों, उन पर विपरीत परिस्थिति के अंदर भी वो रह करके जिस प्रकार से देश का झंडा ऊंचा रख रखा है और जिस प्रकार से दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं और देश का झंडा ऊंचा किया हुआ और भारत को इसको आज़ाद बनाने के लिए जो काम उन्होंने किया है उनको सबको हम नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ आए हैं सभी जो लोग इस तिरंगा यात्रा में जिन्होंने सबने अपनी श्रद्धांजलि दी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज महात्मा गांधी पार्क से तिरंगा पार्क तक, जहां शहीदों की याद में शहीदी मीनार है, यहां तक ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्वाधीनता के इस पर्व को, जो 15 अगस्त हमारा होता है, इसको मनाने के लिए उन्होंने हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। और पूरे देश के अंदर और विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय सब इसको एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाते हैं। और अब इसको नया आयाम इनको मिला है, तो हर घर तिरंगा लगाया हुआ है। और हमारे प्रदेश में भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, जो देश के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने इसकी बहुत शानदार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत की और आज उसे हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम नूहू विधानसभा के यहाँ हजारों लोगों ने, बुजुर्ग और नौजवानों ने, महिलाओं ने और आप पत्रकार साथियों ने भी, सबने मिलकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिनकी बदौलत आज हम खुली सांस ले रहे हैं आज़ादी की। और आज़ादी के संग्राम में जहाँ पूरे देश के लाखों लोग शहीद हुए, मेवात भी उससे पीछा नहीं रहा। मेवात की 36 बिरादरी ने बढ़ चढ़ के बलिदान दिया, जानों का भी, और जेलों में भी गए। और आज भी आगे बढ़ चढ़ के मेवात के नौजवान बॉर्डरों पे भी शहादत दे रहे हैं। और मैं सभी शहीदों को, जो हमारे देश की आज़ादी में शहीद हुए और जो आज भी देश की रक्षा में शहीद हो रहे हैं, सबको मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और उन शहीदों की बदौलत है कि आज हम खुली सांस ले रहे हैं। और जिन सभी साथियों ने, हजारों साथियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने इसके अंदर हिस्सा लिया, आप उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि सबके सहयोग से ये बहुत शानदार तिरंगा यात्रा निकली। आज शहीदी पार्क पर समाप्त हुई है तिरंगा यात्रा, क्या इसका इतिहास यहाँ पर रहा है शहीदों का? मेवात का इतिहास बहुत पुराना है कि जब उन्होंने यहाँ पर, बाबर ने जब देश पर आक्रमण किया, तो मेवात के शहीद राजा हसन खां मेवाती जी के नेतृत्व में 12,000 मेव घुड़सवारों ने अपनी जानों की शहादत दी और उनका डटकर मुकाबला किया। और उसके बाद भी, चाहे किसी भी मुगल बादशाह की बात हो, चाहे और विदेशी आक्रमणकारी की बात हो, चाहे अंग्रेजों की बात हो, मेवात की 36 बिरादरी ने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके, समझौता नहीं किया, अपनी जानों की कुर्बानी देकर अपने इस इलाके की स्वाधीनता को बनाए रखा। ऐसी शहादत पूरे देश में अद्वितीय है, बेमिसाल है। मेवात के हर गांव में जहां अंग्रेजों ने, मुगलों ने और राजाओं ने जो जुल्म ढाए, उसकी कहानियां हैं। उन्हीं की याद में ये शहीद मीनार यहाँ पर बनी है, रूपड़ाका में बनी है, फिरोजपुर झिरका में बनी है। और ये हमारा उन शहीदों को ये एक श्रद्धांजलि, खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये आज हम उत्सव मना रहे हैं। आज माननीय हमारे मंत्री जी ने इस यात्रा में मूलचंद जी ने आना था, किसी कारणवश वो नहीं आए। बाकी हमारे जो मेवात के नेता हैं, चौधरी जाहिर हुसैन जी, चौधरी जाकिर हुसैन जी, हमारे जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी और अनेक जो हमारे स्थानीय नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में ये यात्रा निकली है।
और जो शहीद देश के पर कुर्बान हो गए उनके कारण आज सुख की सांस ले रहे हैं और ये देश आगे बढ़ रहा है। अपनी तरह से राजनीति करते हैं, अपनी तरह से खेती करते हैं, सारे काम करते हैं, तो वो उनके कारण करते हैं। उनको पूरा देश आज नमन करता है। और मेवात के बहुत लोगों ने शहादत दी है, वो चाहे मुगलों का टाइम हो, चाहे अंग्रेजों का टाइम हो, जिसके भी गुलाम रहे उनके लिए बहुत संघर्ष किया है। हजारों की संख्या में इस मेवात के लोगों ने, उनको भी नमन हम करते हैं और आप लोगों का धन्यवाद करते हैं और सब लोगों को बधाई देते हैं स्वतंत्रता दिवस की। आज शहीदों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जिन शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी दी, खास तौर से मैं कहूँगा मेवात वासियों ने, हजारों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी। हम सभी देशवासी जो देश से कुर्बान हुए देश के लिए, उनको सभी को नमन करते हुए आज हमने हजारों की संख्या में नौजवान और बुजुर्ग साथी हमारे इसमें शामिल हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और आज जो ये आज़ादी दिलाई है, इसी की बदौलत आज हम देश में खुली सांस ले रहे हैं और देश विकसित और विकास कर रहा है।